सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि फिजिक्स का पेपर आप लोग का बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और आप में से काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर कौन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग को करना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ मैं आप लोग को चैप्टर वाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में भी बताते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग को सारी चीजें मिलने वाली है और जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले। तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन करते हुए चले। मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ चैनल में आप लोग के लिए सारे चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोग जाके आरसीएलएम सीरीज को देख सकते हो जो कि एक मीम मटेरियल के साथ तगड़ी सीरीज है जहां कम टाइम के अंदर आप लोग पूरे चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग प्लेलिस्ट को अवेल करें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं आप लोग को चैप्टर वाइज चीजों को कवर अप कराते हुए चलूंगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लास्ट टाइम भी मैंने बता चुका था लेकिन मैंने सोचा इस बार फिर से बता देता हूँ। क्लियर दोस्त? अगर मैं बात करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्व एग्जांपल में, तो आप लोग को करना है एनसीईआरटी का 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 11th नंबर और 12th नंबर का क्वेश्चन। ये आप लोग को करना है। याद रखो जितने भी सॉल्व एग्जांपल है, कई बार ना मैक्सिमम टाइम जो पॉसिबिलिटी रहती है वो सॉल्व एग्जांपल की रहती है और उसके आगे पीछे टाइप के क्वेश्चन है उसको मतलब थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो आप लोग को यार 6th, 8th, 13th, 14th, 15th, 18th और 19th नंबर के क्वेश्चंस को तो करना ही है। क्लियर है? आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि भैया एडिशनल क्वेश्चंस, तो यार देखो वैसे ही टाइम कम बचा हुआ है, अब कितना प्रैक्टिस करोगे? इतना कर लो, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, तो वो है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। यहाँ पे ये चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इसको आप लोग को अच्छे से कवर अप करना है। अगर मैं सॉल्व एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ से आपको 2nd, 5th, 7th, 8th और 10th नंबर के क्वेश्चंस को करना है। साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th और 11th नंबर के क्वेश्चंस को कवर अप करना है सेकंड चैप्टर के लिए। अगली मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग अच्छे से कवर अप करें। इसके अलावा सॉल्व में अगर बात करूं तो 2nd, 3rd, 4th, 6th और 8th नंबर के सॉल्व एग्जाम्पल को आप लोग को करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको देखना है वो 3rd, 6th, 9th और 13th नंबर के क्वेश्चंस को देखना है। ये काफी ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अगले चैप्टर की बात करूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, तो ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सॉल्व एग्जांपल की बात करूं तो 5th, 6th, 8th, 11th, 12th और 13 नंबर के क्वेश्चन को तुमको देखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो 3rd नंबर का क्वेश्चन, 6th नंबर का, 7th, 8th, 9th और 10th नंबर के क्वेश्चंस को आप लोग को देखना है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन सब की अच्छी सी और एक तगड़ी प्रिपरेशन जरूर करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का चैप्टर आप लोग का। यहाँ से 2 ही डेरिवेशन है जो आप लोग को आ सकते हैं। इजी सा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन हट चुका है यहाँ से। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको 1st, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 9th 10th और 11th नंबर के क्वेश्चन को देखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 3rd, 4th, 7th, 13th और 15th नंबर के क्वेश्चन को देखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 6 की, वो है आप लोग का ईएमआई में आप लोग को ये 2 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के चल जाना। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करूं तो 2nd, 3rd, 4th, 8th, 10th और 12th नंबर के क्वेश्चन को करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो 1st, 2nd, 4th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन को आप लोग को कवर अप करना है। अगले चैप्टर की बात करी जाए, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 2 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाले चैप्टर की। सॉल्व एग्जांपल की बात की जाए तो 2nd, 3rd, 5th, 6th और 9th नंबर के क्वेश्चंस को देखना है जो सॉल्व एग्जांपल के आपके अंदर मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 7th, 6th, 9th और 11th नंबर के क्वेश्चन को आपको देखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 8 की, वो है आप लोग का ईएम वेव, जिसमें आप लोग को सॉल्व एग्जांपल 8th चैप्टर के अंदर जो देखना है वो है 2nd, 3rd, 4th, 5th और एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर देखना है 2nd, 4th, 6th और 8th नंबर के क्वेश्चन। ईएमएफ के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चंस को याद करके चल जाना, स्पेक्ट्रम लाइन को अच्छे से, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 काफी बड़ा चैप्टर है, यहाँ से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करूं तो 3rd, 4th, 6th और 8th और 9th नंबर के क्वेश्चन को देखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग के थोड़े से ज्यादा है क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत बड़ी है इस चैप्टर की। तो 2nd, 3rd, 6th, 8th, 10th, 11th, 13th
17, 19, 22, 32, ये इतने क्वेश्चन आप लोग को देखना है। अब आप बोलोगे इतने सारे क्वेश्चन, अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तब भी मैंने छाट के दे दिया हूँ। क्लियर दोस्तों। अगले चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर 10, यहाँ से 2 डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही, और ये वाले में से भी 2 में से कोई एक आएगा। क्लियर है। तो सॉल्व एग्जाम्पल की बात की जाए तो 3rd, 4th, 5th और 7th नंबर के क्वेश्चन को देखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर मैं बात की जाए तो 2nd नंबर का, 3rd नंबर का, 4th, 5th, 6th और 7th नंबर के क्वेश्चन को तुमको कवर अप करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट फॉर्म में बनने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल की बात करी जाए तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th नंबर के क्वेश्चन को देखना है। एग्जाम्पल के अंदर तुमको कवर अप करना है 4th, 6th, 7th, 10th, 15th और 17th नंबर के क्वेश्चन को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 की, तो इसके अंदर आपको कवर अप करना है एटम न्यूक्लियर। एटम न्यूक्लियर के कंबाइंड क्वेश्चंस मैंने दिया हूं। 12 पॉइंट फलाना जो लिखा है वो समझ लो एटम चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर मतलब 2 होना चाहिए था, 11 मतलब 13 भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई, इसको सही कर लेना, एंड 13। क्लियर भाई। तो चैप्टर 12 और 13 को कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं, एटम न्यूक्लियर, इसके अंदर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से आप लोग करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सॉल्व एग्जाम्पल की, तो देखो 12 पॉइंट फलाना लिखा है, मतलब वो 12th चैप्टर का, 13 पॉइंट फलाना लिखा है मतलब वो न्यूक्लियर चैप्टर की। तो 12.3, 12.5, 12.6, 13.2, 13.3 ये क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। एटम के ये चैप्टर के क्वेश्चन से, ये आप लोग की न्यूक्लियर के हो गए। क्लियर है। एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करूं तो आपको एटम चैप्टर से कवर अप करना है 4th, 5th, 7th, 9th चैप्टर के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर की, तो आपको 2nd क्वेश्चन, 4th, 11th, 15th, 9th क्वेश्चन, 9th नहीं हो गए, 19 हो गए, इसको सही कर लेना आप लोग। और इसके अलावा 21 क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ये 19 है। क्लियर है भाई लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट चैप्टर हमारा जो रहने वाला है सेमीकंडक्टर, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले पीएन जंक्शन के ऊपर क्या आएगा, या फिर इसमें से एक डेरिवेशन आ जाएगा रेक्टिफायर वगैरह का, हाफ पूछ सकता है या फुल पूछ सकता है। सॉल्व क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको 1st, 2nd और 4th क्वेश्चन को देखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो 2nd, 3rd और 6th नंबर के क्वेश्चन को आपको देखना है। तो ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन है। सीबीएसई की पहली पसंद रहेगी कि वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाएं, तो एटलीस्ट आप लोग के इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आई नो आप में से काफी सारे लोग पूरा लिख लिख के नहीं कर सकते, तो सॉल्व वालों को एटलीस्ट आप देख देख के वहीं से आप लोग पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ जाओ। आप में से काफी सारे लोग के पास रेफरेंस बुक होगी, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं, या आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट से यार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह तुम डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। तो आप लोग यार उन सब की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और ये रिस्पेक्टिव टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ के चले जाना। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा लगता है कि बहुत वक्त बचता है, तो डेफिनेटली आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें। एक बेस्ट सैंपल पेपर रिकमेंड कर रहा हूँ, ओसवाल गुरुकुल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके उसका किंडल वर्जन परचेज कर लो। एक बुक के अंदर आप लोग के सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे। एक तगड़ा सा सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आप लोग को एग्जाम का फील देगा, एग्जाम का पैटर्न को समझाएगा, और कहीं ना कहीं आपके लेवल को बूस्ट अप करेगा, और साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है वो भी बेटर बनाने की कोशिश करेगा। तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन जरूर करें। ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हो सके तो किंडल वर्जन परचेज कर लो, मोबाइल के अंदर ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और आप लोग सीमलेस प्रिपरेशन अपनी चालू कर सकते हो। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा हो। साथ ही साथ तो सारे चैप्टर के वन शॉट इस वीडियो के अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी जल्दी जाए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और इस तरीके से मजेदार कंटेंट फिजिक्स का इस चैनल पे आप लोग के लिए डेडिकेटली मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और मेरा जो दूसरा मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।